नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपको बताएंगे मार्च के महीने में तैयार करी जाने वाली ऐसी सब्जियों के बारे में जिसमें आपको मेहनत कम करनी पड़े और मुनाफा ज़्यादा हो। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इन सब्जियों को तैयार करने के लिए कैसे खेत को तैयार करना है, कैसे खाद डालनी है, कितनी खाद डालनी है और कैसे डालनी है। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि खेत में ऑर्गेनिक खाद डालनी है और ऑर्गेनिक खाद के साथ साथ आपको रासायनिक खाद भी थोड़ी इस्तेमाल करनी है। तो रासायनिक खाद में आप डीएपी, पोटास ये भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो दीमक वगैरह या दूसरे जो कीड़े लगते हैं वो कीड़े भी नहीं लगेंगे और आपकी जो सब्जियां हैं वो भी हेल्दी होंगी। खेत में दोनों तरह की खाद डालने के बाद आपको एक बार जुताई करनी है। जुताई करने के बाद खेत को समतल करना है और जब खेत समतल हो जाए तो उसके बाद आपको क्यारियाँ बनानी है, क्योंकि कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो क्यारियों में लगाई जाती है और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो मेड़ पे लगाई जाती है। किसान भाइयों सबसे पहले बता देते हैं फूल गोभी के बारे में। तो फूल गोभी है वो उसको आपको क्यारियों में लगाना है और फूल गोभी क्यारियों में लगाने के साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि कतार से कतार की दूरी जो है वो 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ अगर पौधे की जो दूरी है वो 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच की दूरी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो फूल गोभी है या जो पत्ता गोभी है वो साइज में भी बड़ी होगी और उसके साथ ही साथ उसका वजन भी बढ़ेगा और उसकी जो बाज़ार में जो कीमत है वो भी अच्छी मिलेगी। तो किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं बैंगन के बारे में। तो बैंगन है उसको भी क्या आपको क्यारियों में लगाना है और इसकी जो पौधे की दूरी है वो 50 से 60 सेंटीमीटर दूरी रखनी है कतार से कतार में और पौधे से पौधे की दूरी है वो कम से कम 60 से 70 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है, ताकि क्या है कि पौधा आसानी से फैल सके और पैदावार ज़्यादा दे। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब बैंगन के पौधों पे फूल आने लग जाए तो आपको कीटनाशक का छिड़काव कर देना है ताकि बीमारियां नहीं लगे और जो पौधा है वो अच्छी पैदा। तो किसान भाइयों अब आपको बताते हैं टमाटर के बारे में। तो टमाटर भी क्यारी में लगाने वाला एक पौधा है। तो इसको लगाने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्यारियाँ बनी हुई तैयार मिलती है आपको और उसमें आपको पौधे से पौधे की दूरी है वो 40 से 50 सेंटीमीटर रखनी है और टमाटर की जो कतार से कतार की दूरी है वो आपको रखनी है 30 से 40 सेंटीमीटर। तो टमाटर की जो डिमांड है वो 12 महीने रहती है मंडी में, तो इसका भी आपको अच्छा भाव मिलेगा और पैदावार भी इसकी अच्छी होगी। तो चलिए किसान भाइयों अब आपको एक और सब्जी के बारे में बता देते हैं। तो उस सब्जी का नाम है भिंडी। तो भिंडी की सब्जी तैयार करने से पहले आपको एक काम करना है कि जो क्यारी बना रहे हैं उसमें भरपूर मात्रा में गोबर की खाद डालनी है और गोबर की खाद के साथ आपको डालना है पोटास। पोटास डाल के आपको एक अच्छी सी क्यारी तैयार कर लेनी है। तो किसान भाइयों भिंडी की बुआई करने से पहले आपको सबसे महत्वपूर्ण बात वो है, ध्यान रखने वाली बात जो है वो है कि भिंडी के जो बीज है उसको रात भर पानी में भिगोकर ठंडी जगह पे रखना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि किसी फफूंदनाशक दवा से उसको उपचारित कर लेना है और उसके बाद आपको इन बीजों को की बुआई करनी है। तो बुआई करने में आपको ध्यान ये रखना है कि पौधे से पौधे की दूरी है वो 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी है और क्यारी से क्यारी की दूरी है वो 35 से 40 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है। इससे क्या होगा कि भिंडी के जो पौधे हैं वो बड़े भी होंगे और साइडों में भी फैलेंगे। पौधे से पौधे की दूरी रखने में किसान भाइयों आपको फ़ायदा ये होगा कि पौधा है वो अच्छी तरह से फैलेगा और उत्पादन भी अच्छा देगा। तो चलिए किसान भाइयों अब आपको बताते हैं मेड़ पे लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। तो वैसे तो मेड़ पे बहुत सारी सब्जियां लगाई जाती है, लेकिन हम यहाँ आपको 4-5 ऐसी सब्जियों के बारे में बता रहे हैं जिसमें आपको मेहनत थोड़ी कम करनी पड़े और मुनाफा ज़्यादा हो। तो इसमें भी सबसे पहले बात कर लेते हैं लौकी के बारे में। तो लौकी की जो आप सब्जी तैयार कर रहे हैं तो उसको मेड़ पे लगानी है और मेड़ पे भी लगा रहे हैं तो आपको लाइन से लगानी है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी रखनी है
और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो कम से कम 2 मीटर रखनी है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जो लौकी की जो बेल है वो अच्छी तरह से फैलेगी, जिससे क्या होता है कि लौकी का विकास भी अच्छा होगा और वो अच्छी पैदावार देगी। कि अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई करनी है तो आपको कम से कम 3 किलो के आसपास बीज की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बीज के अंकुरण के लिए आपको तापमान की ज़रूरत पड़ेगी, वो है 30 से 33 डिग्री तक की। इससे क्या होता है कि 30 से 33 डिग्री में जो बीज है वो अंकुरण भी अच्छा होता है और पौधे के विकास में भी अच्छी वृद्धि होती है। अब बात कर लेते हैं खीरे के बारे में। खीरे की खेती भी वैसे हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है और इसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो है दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी। इनमें से किसी भी तरह की मिट्टी में अगर इसकी खेती करी जाए तो ये बहुत ही अच्छी पैदावार देता है। इसके लिए ज़मीन का जो पीएच मान है वो 5.5 से 6.8 या 7 के आसपास पीएच मान रहना चाहिए। तो किसान भाइयों, खीरे की बुआई के लिए आपको हेक्टेयर के हिसाब से कम 2 किलो बीज लेना है और इसको लाइन के हिसाब से बुआई करनी है। तो लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 1 से 1.5 मीटर की रहनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी है वो 1 मीटर रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि वो पौधा है अच्छे से फैलेगा और अच्छा विकास करेगा, जिससे क्या है कि फसल अच्छी पैदावार देगी। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं तोरई के बारे में। तो तोरई की खेती वैसे तो अलग अलग तरीक़ों से करी जाती है, लेकिन इसमें से जो प्रमुख तरीका वो है नाली विधि के द्वारा। अगर नाली विधि के द्वारा अगर आप इसको तैयार करते हैं तो इसकी फसल है वो अच्छी तैयार होती है। तो नाली विधि में आपको ध्यान ये रखना है कि नाली विधि तैयार करने से पहले आपको करना यह है कि देसी खाद डाल के नाली तैयार कर लेनी है और नाली से नाली की दूरी है वो कम से कम 3 मीटर रखनी है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो कम से कम 40 से 45 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए नाली। और इसकी गहराई की बात करें तो कम से कम 50 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी ये नाली होनी चाहिए। तो अब आपको क्या करना है कि इसकी नाली की जो मेड़ है इस पे आपको बीजों को लगाना है। तो बीज लगाने का भी एक तरीका है। तो बीज लगाने में आपको क्या करना है कि एक साथ दो दो बीज लगाने हैं। इससे क्या होता है कि कई बार जो बीज है वो निकल जाता है तो इसमें से एक ही बीज रहता है।